देखो मुझे और ये जो मेरा जो बकरा है ना, इसको फ़लाँ रेस्टोरेंट में ले जाओ, हमारे यहाँ रात में आज मेहमान हैं। जिस जगह तुम मुझको उतार रहे हो इस जगह जुमेरात वाले दिन असर की नमाज़ पढ़ के आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा इंशाअल्लाह। वो कहता है कि जब उसने साले ने ये बात सुनी तो वो हंसता रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा सऊदी अरब के शमाल में एक शहर है जिसका नाम जुल्फ़ी है। ये तकरीबन वहाँ से कुछ 300 किलोमीटर के फासले पर है। एक नौजवान वो जामिअतुल इमाम से फ़ारिग हुआ, यूनिवर्सिटी से, बड़े अच्छे नंबर उसके आए। और ये वाक़या थोड़ा सा पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, कह लीजिए कि 35-40 साल। खैर, उस ज़माने में क्या होता था कि जो नौजवान यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते ना, तो वो एक फ़ाइल होती थी ग्रीन कलर की, उसको मलफ़ अल्लाह की कहते हैं। तो अब करते वो क्या कि उसके अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कापियाँ, अपने जो सर्टिफिकेट है उसकी, अपने जो शनाख्ती कार्ड है वगैरह, तो उसके अंदर जो ज़रूरी, तो उसकी फ़ोटो कापी लगा के ना, तो मुख्तलिफ़ इदारों में जाते, गवर्नमेंट के इदारों में, प्राइवेट इदारों के अंदर, जहाँ पर जाकर वो नौकरी तलाश करते हुए दे आते, और फिर उसके ऊपर टेलीफोन नंबर लिखा होता। खैर, इस तरीके से ये नौजवान जो है ये भी नौकरी की तलाश में था। अब नौकरी नहीं मिल रही, तो उसने पता क्या किया, उसने 8-10 जो है ना वो फ़ाइलें तैयार की, ताकि जिस जगह भी जाऊं बजाय इस बात के कि वहाँ जगह जाऊं फिर उसकी फ़ोटो कापी करूं, अब गाड़ी में उसने ये फ़ाइलें रख ली। अब ये जो नौजवान है, ये गर्मी का मौसम, अपने साथ उसने पानी रखा हुआ, जा रहा है, सड़क के ऊपर गुज़र रहा है। उसने देखा है कि एक बूढ़ा शख्स, उसके पास बकरा है, उसने बकरा जो है ना उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो इशारा कर रहा है कि रुक जाओ। ये रुक गया। उसने कहा, हाँ जी बाबा जी, आपने कहाँ जाना है? उसने कहा, देखो मुझे और ये जो मेरा जो बकरा है ना, इसको फ़लाँ रेस्टोरेंट में ले जाओ, हमारे यहाँ रात में आज मेहमान हैं और मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए। अरबों के यहाँ मारूफ सी बात है कि वो मेहमान आएँ तो वो उनके लिए बकरा ज़बह करते हैं, और उसके लिए बाकायदा रेस्टोरेंट ऐसे बने होते हैं जिनका काम ही ये है कि वो बकरा जो है वो ज़बह करके पकाते हैं। फिर खैर, उसने कहा बिस्मिल्लाह। बाबा जी को उसने सवार कर लिया। उसने बैठते ही उसको कहा, बाबा जी पानी पिए, गर्मी का मौसम। उसने पानी पिया। खैर जी, उसने वो जो रेस्टोरेंट था मतबख अल जनूबी, उसके अंदर उसने उतार दिया उसको। जब उतारा उसने, हाँ बाबा जी चलो, जहाँ से मैंने आपको उतारा था वहाँ मैं आपको दोबारा छोड़ देता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह। खैर जी, जब वो बाबा उतरने लगा तो बाबा खुश हो गया, और अजीज़ों उसने उसको दुआ दी। उसने कहा, जा मेरे बेटे, तूने मेरी इज़्ज़त की है, गर्मी के मौसम में मेरे जो बकरा है उसको वहाँ तक पहुँचा के आए हो, मुझे लिफ्ट दी है, मेरे साथ तावन किया। जा बच्चे, अल्लाह तेरा सदा सलामत रहो, खैर करे, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, अच्छी औलाद। वो सारी दुआएं जो एक बुज़ुर्ग किसी बच्चे को दे सकते हैं, वो सारी उसको दुआएं मिल गई। वो कहता है, जब मैंने उसको उतारा, सुभान अल्लाह, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबे की सारी दुआएं जो हैं वो मेरे हक़ में कबूल हो गई हैं। कहता है, मुझे नफ्सियाती तौर पर बड़ा सुकून और चैन मिला। खैर, वो कहता है, मैं चल पड़ा, आगे गया। मैंने देखा दरमियान में एक पाकिस्तानी खड़ा था, वो भी बूढ़ा था। उसने इशारा किया, कहता मैंने गाड़ी उसके पास रोक ली। मैंने कहा, बाबा जी कहाँ जाना है? उसने कहा, फ़लाँ मदरा जो है वहाँ तक जाना है। लो जी, मैंने कहा बेस में मिला, बैठ जाओ। जैसे बैठा, मैंने उसको पानी की वो बोतल दी। मैंने कहा, लो पानी पियो। उसने मेरी तरफ देखा, पानी पिया, शुक्रिया अदा किया, और उसने वो फाइलें जो पड़ी हुई थी ना, जो मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को देने के लिए तैयार की हुई थी, देख के कहने लगा। उसने कहा, नौजवान ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल में काम करते हो? मैंने कहा नहीं। कहने का, ये फिर इतनी फाइलें तुमने क्या तैयार कर रखी हैं? मैंने कहा, ऐसा है कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ, और मैं जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मैंने ये फ़ाइलें जो है ना वो तैयार करके गाड़ी में रखी हुई हैं, ताकि मैं जाके वो फ़ाइलें अपनी मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर तकसीम कर दो, जहाँ अल्लाह ने लिखा हुआ है मेरे नसीब में हुआ वहाँ से नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो ये जो पाकिस्तानी था मुझे को कहने लगा, अच्छा तुम नौकरी चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, फिर ऐसा करो कि जिस जगह तुम मुझको उतार रहे हो इस जगह जुमेरात वाले दिन असर की नमाज़ पढ़ के आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा इंशाअल्लाह।
कहता है मैं उसकी देख के मुस्कुराया, मैंने कहा ये पाकिस्तानी है जो मुझको, उसने कहा बिल्कुल तुम मेरे पास आ जाना, इंशाल्लाह तुम्हें नौकरी मिलेगी। लो जी, ये मंगल के दिन की बात है। कहता है कि सिर्फ इतना करना कि उस दिन ज़रा अपना लिबास अच्छा पहन के, गुतरा पहन के, अच्छी शक्ल सूरत के साथ आना, मैं हमारे इस मदरे का जो मालिक है उसके साथ तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। लो जी, कहता है ये कि मैंने नमाज़ पढ़ी, जुमेरात वाले दिन असर की नमाज उसके साथ पढ़ी। उसने कहा हाँ बाबा आ गए? वो कहता है मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। लो जी, उसने मदरे का दरवाज़ा खोल दिया। कहता है अंदर गए, बड़ा मज़रा, बड़ा खूबसूरत। थोड़ी देर गुजरी तो उस मदरे का जो मालिक है वो आ गया, बड़े आदी लिबास के अंदर, कुर्सी पे बैठ गया। कहता है मैं उसके साथ बैठ गया। उतनी देर में वो जो नौजवान था, बाबा था पाकिस्तानी, वो हमारे लिए गावा लेके आ गया। गावा भी किया तो वो जो सऊदी था, जो इस मदरे का मालिक था, वो कहता है मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है। खैर गुफ्तगू करते करते उसने पूछा नौजवान कहाँ से आए हो, किधर हो, वो मुझसे वो सवालात करने लगा। तो ये जो पाकिस्तानी बाबा था, इसने कहा या अम सालेह, मैं इस आदमी की शफाअत करता हूँ, आप इसको नौकरी दें। उसने कहा क्यों नौकरी दो इसको भाई? उसने कहा इसलिए कि ये फ़लाँ दिन इसने मेरी सपोर्ट की, इसने मुझको लिफ्ट दी, अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझको पानी पिलाया है जी, और मेरे साथ इसने तावन किया, और मैंने इसके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊँगा। वो कहता है कि जब उसने साले ने ये बात सुनी तो वो हंसता रहा। फिर इस दौरान में उसने कहा कि जाओ अपनी फ़ाइल लेके आओ। कहता मैं गाड़ी में गया, फ़ाइल निकाली, उसको दिखाई, और फ़ाइल देखता रहा। मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, फ़ाइल बड़ी मुकम्मल थी। उसने फ़ाइल देखने का, उसने कहा नौजवान बात सुनो, ऐसा है कि हफ्ते वाले दिन ऐसा करना, फ़लाँ जगह पे मेरा दफ्तर है, और वहाँ जाके तुम पूछना कि साले जो है, शेख साले, उसका दफ्तर कहाँ पर है। लो जी, कहता है कि साले जो है, मैं खुश हो गया। कहता है कि हफ्ते वाला दिन आया, मैंने अच्छा लिबास पहना, तैयार होके मैं उसके दफ्तर जो उसने बताया हुआ था वहाँ पहुँच गया। कहता है मैंने सेक्रेटरी को जब बताया कि मैं साले से मिलना चाहता हूँ, उनका बिस्मिल्लाह, वो इंतज़ार में था। कहता मैं गया, मैंने अपनी फ़ाइल उसके सामने रखी, उसने फ़ाइल को फिर दोबारा देखा और उसके ऊपर दस्तखत किए, और मुझे कहा आपके फ़लाँ डिपार्टमेंट में चले जाओ। और नाज़रीन किराम, आपको ये जान के खुशी भी होगी और ताज्जुब भी होगा, रिज़्क़ किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होता। कहता है कि उन्होंने मुझसे फ़ाइल ली, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक दिन दो, और वो एक दिन क्या कि जब शाम तकरीबन 3:30 बजे तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने कहा कि कल सुबह आके नौकरी ज्वाइन कर लेना। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने, उसने जो कि वफ़ल खैर, खैर के काम किया करो लअल्लकुम तुफ़लिहून, उस बाबे ने उसकी शफाअत की, उसकी सिफारिश की, इसने उसके साथ नेकी क्या की? तो उसको गाड़ी में बैठाया, उसको पानी पिलाया, उसकी इज़्ज़त की, और अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर अपने ये जो पैगामात होते हैं, ये जो हमारे व्लॉग्स होते हैं, उनके अंदर हमेशा ये बात कहता हूँ कि साथियों, लोगों के साथ खैर किया करो, भलाई किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो खैर के दरवाज़े खोल देगा।